नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह और आज हम बात करेंगे एचटेट के बारे में। एचटेट 2020 की मैं बात कर रहा हूं। एचटेट 2020 की जो लास्ट डेट थी, मैं बात कर रहा हूं कि फॉर्म भरने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने डालनी थी, उसकी लास्ट डेट थी 10 दिसंबर 2020 को। अब ये जा चुकी है क्योंकि मैं 12 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। परंतु कुछ हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलती कर दी होगी, यानी कि उनको करेक्शन करनी है। और यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं, चाहे आपके नाम की हो, फादर नेम की हो, या फिर आपके क्वालिफिकेशन, डिग्री वगैरह किसी भी चीज़ की आपकी करेक्शन यदि है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं 13 दिसंबर 2020 तक, यानी कल तक है। अभी भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे हैं। आप 13 तारीख को 5 बजे तक ये करेक्शन कर सकते हैं। और ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ दें, भूल जाएं, क्योंकि फार्म जो भरने की लास्ट डेट थी वो 10 थी और इसके साथ में 11 तारीख को 11 दिसंबर 2020 को करेक्शन के लिए पोर्टल खोल दिया और अब आप करेक्शन कर सकते हैं 13 तारीख तक। आपको सिर्फ सिंपल सा अपना जो आपकी आईडी है वो भरनी होगी, पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद में आपकी जो करेक्शन सीट है वो खुल जाएगी। उसमें करेक्शन करने के बाद आपको सेव बटन दबाना होगा और फिर उसके बाद में आपको प्रिंट आउट ले लेना है फर्दर किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन करने के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा एचटेट के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है और इसके सिलेबस से रिलेटेड है। आज हम कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे कि एचटेट 2020 का एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको सिलेबस भी बताएंगे कि एचटेट 2020 का सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर आपको किस एरिया में फोकस करना है और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एचटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एचटेट लेवल 1 एग्जाम पैटर्न 2020 के बारे में बात कर रहा हूँ और ये है पीआरटी प्राइमरी टीचर के बारे में। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को आप अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि यही आपके काम आने वाला है। सबसे पहले देखिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो बात करेंगे तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं और 23 ही इसके नंबर होते हैं। उसके बाद में लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आप प्रेफर भी कर सकते हैं कि पहला आपको कौन सा करना है, परंतु दोनों ही आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसके क्वेश्चन आते हैं 15 और मार्क्स हैं इसके 15। परंतु लैंग्वेज इंग्लिश की यदि बात करें तो 15 ही क्वेश्चन और 15 ही मार्क्स इसके भी दिए गए हैं। उसके बाद में आती है आपकी जनरल स्टडी, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव अप्रोच है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है और अवेयरनेस है। इसके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। अब आप पूछेंगे हरियाणा जीके क्वेश्चन कितने आते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि 10 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके से मिलेंगे। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के आते हैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन और 23 इसके नंबर हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज के 23 क्वेश्चन हैं और 23 ही मार्क्स यहाँ पे हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 हैं और 150 ही मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके साथ में कुछ हमारे दोस्त ये पूछेंगे कि टाइम क्या है। टाइम है आपका 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 150 मिनट। और क्वेश्चन आपके कितने हैं? 150। तो टोटल 1 मिनट आपको मिलेगी एक क्वेश्चन के लिए। तो ये है इसके बारे में कंप्लीट सूचना जो पीआरटी का आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इसके साथ में यदि आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं टीजीटी का, तो यहाँ पे है ये टीजीटी के बारे में, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में। यहाँ पे सब्जेक्ट इस प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो वही 23 क्वेश्चन है जिस प्रकार से पीआरटी में थे। लैंग्वेज हिंदी के 15 क्वेश्चन, 15 ही मार्क्स हैं। लैंग्वेज इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, 15 ही मार्क्स हैं। जनरल स्टडीज के वही 23 क्वेश्चन, 23 मार्क्स हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ गया है 60 मार्क्स का और यहाँ पे 60 इसके मार्क्स आ गए हैं। अब आप पूछोगे कि पीआरटी में और इसमें दोनों में अंतर क्या है? पीआरटी के अंदर यहाँ पे मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज यहाँ पे था, ये आप देखिए, ये मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज यहाँ पे 23 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन थे। परंतु टीजीटी के अंदर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने के कारण यहाँ पे 60 आपके क्वेश्चन हैं और 60 यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन 150 ही मार्क्स हैं। उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वही 150 मिनट है और एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सोल्व करना होगा। देयर इज ए नो नेगेटिव मार्किंग। आप चाहे पीआरटी के लिए हो या आप टीजीटी के लिए अप्लाई आपने किया हो या पीजीटी के लिए अप्लाई आपने किया हो, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे है आपका लेवल 3 का। और लेवल 3 में यानी कि जिसको हम
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, पीजीटी यहाँ पे कहते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं और सब्जेक्ट मेंशन है तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 23 क्वेश्चन हैं, 23 ही मार्क्स हैं। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के इसी प्रकार से 15-15 क्वेश्चन हैं जो पीआरटी और टीजीटी दोनों के अंदर यहाँ पे शामिल किए गए हैं। जनरल स्टडीज की बात करें जिसके अंदर हरियाणा जीके भी शामिल है, 23 क्वेश्चन 23 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको हरियाणा जीके के और अवेयरनेस के यहाँ पे मिलेंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो 60 क्वेश्चन है यहाँ पे और 60 मार्क्स हैं, टोटल आपके 150 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। वही टाइम आपका 150 मिनट है और देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ये तो आपने देखा एचटेट लेवल 1 से लेके 3rd तक एग्जाम पैटर्न जो 2020 का है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में, और ये क्या है जो एचटेट का आपका पीआरटी से लेके पीजीटी तक का सिलेबस है वो किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप यदि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया है, यानी कि जो शेड्यूल आपको बताया है, कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हैं, वो यहाँ भी डिफाइन कर रखे हैं, परंतु इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलेंगे और यहाँ पे देखते हैं नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, वो क्या है ये देखिए, थोड़ा सा इसको आराम से पढ़िएगा। The test item on child development pedagogy will focus on educational psychology of teaching and learning relevant to age group of 6 to 11 year। और इसमें फोकस आपका होगा डाइवर्स लर्निंग का, इंटरेक्शन विद लर्नर का, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे टेस्ट आइटम है जो इंग्लिश और हिंदी के, वो फोकस होंगे प्रोफिशिएंसी पे रिलेटेड टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। थोड़ा सा नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बोल्ड लेटर में मेंशन कर रखा है, और ये मेंशन क्या है कि टेस्ट आइटम ऑफ मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज विल बी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें आगे है कि इन ऑल सब्जेक्ट्स एरिया द टेस्ट आइटम शैल बी इवन डिस्ट्रीब्यूटेड over different division of syllabus that subject prescribe for class 1 to 5th। यानी कि जो आपका सिलेबस का डिवीजन है वो इस प्रकार होगा कि जिस प्रकार से 1ली से 5वीं तक का एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है, परंतु इसमें डिफिकल्टी लेवल है वो आपका सीनियर सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी नहीं सिर्फ सेकेंडरी, यानी कि 10वीं लेवल तक का आपका डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे लेके जाएंगे। ये बात यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यानी पीआरटी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 10th तक का डिफिकल्टी लेवल को समझें, परंतु जो आपका सिलेबस है, प्रेस्क्राइब सिलेबस है, वो आपका है 1ली से 5वीं तक का, और डिफिकल्टी लेवल आपका होगा 10वीं तक का। ये बात यहाँ पे समझने की है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे तैयारी कीजिएगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो आप सिलेबस देखें, चाहे वो आप एनसीईआरटी के देखें, हरियाणा गवर्नमेंट की बुक्स देखें, उसमें से आप सिलेबस निकालिएगा जो सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, और वो आपका 1ली से 5वीं तक का, परंतु डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे 10th लेवल तक का जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा तैयारी 10th लेवल तक की यहाँ पे कीजिएगा। फिर देखते हैं टीजीटी के बारे में। अभी नेगेटिव मार्किंग की बात हम पहले ही कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आप जरूर देख लें। यदि आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो 60% आपको चाहिए। 60 का मतलब है कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 90 मार्क्स आपको लेने होंगे। यदि आप शेड्यूल कास्ट से हैं या फिर फिजिकल चैलेंज ऑफ हरियाणा से तो आपको 55% मार्क्स यहाँ पे आपको चाहिए, यानी कि 82 मार्क्स में आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं यदि आप शेड्यूल कास्ट या फिर किसी प्रकार से फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं और अदर स्टेट से हैं, तब आपको 60% मार्क्स ही चाहिएंगे। अब चलते हैं टीजीटी के बारे में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में। यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है कि देयर शैल बी वन पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स एक क्वेश्चन का होगा। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो नेचर और डिफिकल्टी लेवल क्या है, नीचे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो है आपका 11 से 16 साल तक के बच्चों का लेवल यहाँ पे होगा। यानी कि टेस्ट आइटम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू एज ग्रुप ऑफ 11 एंड
टू 16 ईयर। अब यहाँ पे आप डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल आपका सीनियर सेकेंडरी यानी +2 क्लास तक होगा, यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे और क्या मेंशन कर रखा है कि इसको आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल फोकस ऑन कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, टेस्ट आइटम शैल बी वेलली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द सिलेबस। यहाँ पे 6ठी से 10वीं तक का जो सिलेबस है उसकी बात की गई है कि उसकी आप तैयारी करें, परंतु डिफिकल्टी लेवल आपका सीनियर सेकेंडरी यानी +2 तक का होगा। मतलब इसको समझिए कि सिलेबस होगा आपका 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक और डिफ़िकल्टी लेवल आपका होगा +2 तक। आप यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स वही सेम है। यदि आप हरियाणा से जनरल कैटेगरी से हैं 60%, शेड्यूल कास्ट या डिफरेंट एबल्ड है तो 55 और अदर स्टेट से हैं तो 60 आपको चाहिए। पीजीटी के बारे में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वहाँ भी 1 पेपर, MCQ, नो नेगेटिव मार्किंग, ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे देखते हैं कि आपका जो लेवल है और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वो फोकस होगी वो 14 से 17 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लेवल की होगी। डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे किस प्रकार का होगा तो यहाँ ये भी मेंशन कर रखा है, परंतु यहाँ पे आप सिलेबस की यदि बात करें तो ये मेंशन कर रखा है कि 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को आप फोकस कीजिएगा। अब पीजीटी के अंदर क्या होता है, जैसे आपका सब्जेक्ट है मान लिया हिंदी, तो आप हिंदी की बुक्स को उठाइएगा और वो आपकी 9वीं से 12वीं तक की होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पे सिलेबस है। परंतु डिफ़िकल्टी लेवल की बात आप करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे मिलेगा। आप इसको समझें कि पीजी लेवल का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आपका डिफ़िकल्टी लेवल होगा, तो आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। मतलब आपका नेट लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पे आने की संभावना है। परंतु कुछ जो कैटेगरी होती हैं, जैसे आपको पता ही है कि आपका कितने % का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन आएंगे और कितने आपके अदर से आएंगे, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे तैयारी कीजिएगा। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ये सेम ही वो उसी प्रकार से हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे कि शेड्यूल कास्ट वगैरह से आप हैं तो 55% मार्क्स से पास आपका हो जाएगा यदि आप हरियाणा से हैं, अन्यथा सबके लिए 60% यहाँ पे यानी 90 मार्क्स आपको चाहिएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद में देखिए कि कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर, एक और इम्पोर्टेंट सूचना है कि यदि आप फाइनल ईयर के अंदर पढ़ते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु बाकी जो क्राइटेरिया जो रूल और रेगुलेशन है वो टेस्ट के वो सारे के सारे सेम रहेंगे। यदि आपकी डिग्री पास हो जाती है तो एलिजिबल माना जाएगा, अन्यथा नहीं है। परंतु ये समझे कि फाइनल ईयर के अंदर यदि आप हैं तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एचटेट को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये तो था कंटेंट एचटेट से रिलेटेड, मैंने आपको बताने की कोशिश की जो एचटेट का सिलेबस है उसके बारे में और जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। फिर भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो पीजीटी एग्जाम के बारे में और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, जल्दी उनके बारे में भी अपडेट आपको करेंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है।